हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है इंडिया कॉमा भूटान, भारत और भूटान इंजॉय एग्जेम्पलरी टाइज। टाइज का मतलब होता है संबंध, एग्जेम्पलरी का मतलब होता है श्रेष्ठ, बेहतर। इंजॉय का यहाँ पे मतलब होता है होना चाहिए। एक इंजॉय का मतलब होता है मौज करना, यहाँ पे इंजॉय का मतलब होता है होना। क्या है उनके पास? टाइज है, संबंध है। कौन सी टाइज और संबंध है? फ्रेंडशिप की, दोस्ती की संबंध है। एंड कॉपरेशन का संबंध है, सहयोग का संबंध है। तो दोस्ती का भी संबंध है, सहयोग का भी संबंध है या रिश्ता है। एग्जेम्पलरी है यानी कि श्रेष्ठ है, बेहतर है। इंजॉय, इंजॉय का यहाँ पर मतलब है होना है भारत और भूटान के पास। और ये है एक कोट। किसकी कोट है ये? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब होता है भारत का विदेश मंत्रालय। तो भारत और विदेश मंत्रालय का ये कोट है। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद करेंगे। एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी का मतलब होता है श्रेष्ठ, बेहतर। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग। टाई का मतलब होता है यहाँ पे रिश्ता, संबंध। चलिए हम मेन न्यूज में आते हैं। इंडिया एंड भूटान इंजॉय, इंडिया और भारत के पास है इंजॉय एग्जेम्पलरी टाइज। टाइज मतलब होता है संबंध, एग्जेम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय, श्रेष्ठ या बेहतर। तो अनुकरणीय संबंध है, अनुकरणीय रिश्ता है। बेहतर संबंध है, बेहतर रिश्ता है। किस चीज़ का बेहतर रिश्ता है? और फ्रेंडशिप का यानी कि दोस्ती का, और कॉपरेशन का, सहयोग का बेहतर रिश्ता है। और फ्रेंडशिप दोस्ती का बेहतर रिश्ता है। इंजॉय है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधारित है। और ये संबंध किस पे आधारित है? ट्रस्ट पर यानी कि विश्वास पर। गुडविल यानी कि सद्भावना पर। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मतलब आपसी, पारस्परिक। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। तो आपसी समझ पर आधारित है, ट्रस्ट पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है और सद्भावना पर आधारित है उनका संबंध। जो संबंध है एग्जेम्पलरी यानी कि अनुकरणीय, मॉडल रूप में है, या बेहतर है, श्रेष्ठ है। एट ऑल लेवल्स, और ये जो संबंध है वो सभी स्तरों पर है, ऑल लेवल्स में। एंड द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोबगे। और विजिट, अब यहाँ पे विजिट का मतलब होता है दौरा। किस चीज़ का दौरा है ये? प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोबगे का दौरा है। तो ये आपके लिए करंट अफेयर का भी पार्ट हो जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोबगे भूटान के। वाज इन कीपिंग विथ, था। तो ये विजिट था, कैसा था? इन कीपिंग विथ, इन कीपिंग विथ का मतलब होता है के अनुकूल होना, उस स्तर का होना। किस स्तर का बोल रहे हैं यहाँ पे? ट्रेडिशन का, परंपरा के स्तर पर था विजिट। कौन सी परंपरा? ऑफ रेगुलर हाई लेवल एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस का मतलब होता है आदान प्रदान, रेगुलर का मतलब होता है नियमित। नियमित उच्च स्तर के आदान प्रदान की जो परंपरा है उसी के अनुकूल था, उसी के स्तर का था उनका विजिट, दौरा। किनका? प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोबगे का। और ये एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान किसके बीच है? बिटवीन द टू कंट्रीज के बीच है। टू कंट्रीज का मतलब भारत और भूटान के बीच है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड ऑन सैटरडे। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है, कब कहा है? सैटरडे को कहा है। ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है। वीक के सातों दिन का यूज करने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। गुडविल का मतलब होता है सद्भावना। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, पारस्परिक। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। इन कीपिंग विथ, इन कीपिंग विथ का मतलब होता है, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि स्तर का होना, के अनुकूल होना। किसके अनुकूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे? परंपरा के, परंपरा के स्तर का है, उस स्टैंडर्ड का है। मिस्टर तोबगे पेड एन ऑफिशियल विजिट। पे का सेकंड फॉर्म पेड यूज किया गया है। पे विजिट का मतलब होता है कहीं पर दौरा करना। विजिट का यहाँ पे मतलब है दौरा। पे का यहाँ पे मतलब है करना, दौरा करना। तो मिस्टर तोबगे ने दौरा किया है। कौन सा दौरा किया है? ऑफिशियल, एक आधिकारिक दौरा किया है टू इंडिया, भारत में। कब किया है? ऑन February 20 एंड 21। फरवरी 21 एंड 20, 2 दिन किया है फरवरी के 20 और 21 को। और यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है डेट बताने के लिए। कौन सा डेट? 21 और 22। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम डेट बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो मिस्टर तोबगे ने पेड किया है एक विजिट को, यानी कि दौरा किया है एक विजिट का भारत में, वो भी आधिकारिक, फरवरी 20 और 21 को। क्या करने के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि भाग लेने के लिए। क्या भाग लेने के लिए? इन द इनॉग्रल लीडरशिप कॉन्क्लेव। इनॉग्रल का मतलब होता है उद्घाटन संबंधी, लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, कॉन्क्लेव का मतलब होता है सम्मेलन। तो उद्घाटन संबंधी नेतृत्व सम्मेलन किस चीज का है ये?
ऑफ द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सॉल। तो एक सॉल नाम के एक सम्मेलन पे सॉल नाम के एक चीज का सम्मेलन है, वो भी इनॉग्रल यानी कि उद्घाटन संबंधी नेतृत्व सम्मेलन है। उसको पार्टिसिपेट करने के लिए तोबगे ने विजिट किया है 20 और 21 फरवरी को इंडिया में। विच, अब यहाँ पे विच प्रोनाउन का यूज किया गया है। प्रोनाउन का यूज नाउन के लिए करते हैं और ये किस नाउन के लिए किया जा रहा है? सोल के लिए। ये एक सोल नाउन है और यहाँ पे विच का अर्थ है जो या जिसे। तो सोल जो was inaugurated। इनॉग्रेटेड वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म पे है जिसका मतलब होता है उद्घाटन करना। तो यहाँ पे सोल है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पर एक्शन हुआ है। कौन सा एक्शन हुआ है? उद्घाटन करने का, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म। तो सोल जिसे इनॉग्रेट किया गया है यानी कि उद्घाटन किया गया है द्वारा, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है हियर, यहाँ पर। ही हैड अ मीटिंग, हैव का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। हैव का यहाँ पे मतलब है, जब हैव के बाद मीटिंग आया है इसका मतलब होता है बैठक में भाग लेना या बैठक करना। तो मीटिंग का बैठक किया, मीटिंग का यहाँ पे मतलब है बैठक, हैव का यहाँ पे मतलब है करना। तो बैठक किए, ही का यहाँ पे मतलब है शेरिंग तोबगे से, ही प्रोनाउन का यूज करके बता रहा है शेरिंग तोबगे को। तो उन्होंने बैठक किया, मीटिंग किया, हैड मीटिंग विथ मिस्टर मोदी के साथ। द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इन अ स्टेटमेंट, भारत के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट में ऐसा कहा है। अब यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। पे विजिट, पे विजिट का मतलब होता है दौरा करना। पे कॉल का मतलब भी दौरा करना होता है। तो पे विजिट या पे कॉल, दौरा करना। यहाँ पे पे वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे पेड विजिट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। इनॉग्रेल का मतलब होता है उद्घाटन संबंधी। कॉन्क्लेव का मतलब होता है सम्मेलन। इनॉग्रेटेड, यहाँ पे इनॉग्रेट वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है जिसका मतलब होता है उद्घाटन करना, इनॉग्रेटेड। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेलवे मंत्री, कॉमा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कॉमा, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव तीन मंत्रालय को देख रहे हैं, एक रेलवे, एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मॉनेटरी अफेयर्स, तो दो मंत्रालय को देख रहे हैं किरण रिजिजू। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्रा मारघेरिया, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को कौन देख रहा है? पार्वती मारघेरिया, मारघेरिता। एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के मंत्री और सभी सीनियर अधिकारी, अन्य सीनियर अधिकारी। कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी के पास जाना, मिलने जाना। और एक होता है कॉल एट जिसका मतलब होता है किसी स्थान पर जाना। तो किसी से मिलने जाना, कोई व्यक्ति के से मिलने जाना, उसके लिए यूज करते हैं हम कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज। और यहाँ पे कॉल ऑन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे कॉल्ड ऑन, मिलने गए। तो ये जितने भी लोग थे जो मंत्री थे, सीनियर ऑफिसर्स थे भारत सरकार के, वो कॉल्ड ऑन किए, मिलने गए हैं। किससे मिलने गए हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान से। दौरान, ड्यूरिंग, किसके दौरान गए हैं? हिज विजिट, जब उनका दौरा था उस दौरान गए हैं। प्राइम मिनिस्टर, भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर था उनके दौरा था तब कॉल ऑन किए हैं ये सब सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स। इट सेड, इट प्रोनाउन का यूज किया गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बताने के लिए। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने बयान में कहा, इट सेड द विजिट, दौरा, किस चीज का दौरा? ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान का, भूटान के प्राइम मिनिस्टर का दौरा, इज, है। अब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे मेन वर्ब यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे विजिट, ये है हमारा मेन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भूटान सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑफ प्रिपोजिशन के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है। और ये प्रिपोजिशनल फ्रेज इस विजिट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताने के लिए यूज किया गया है। तो एक हिसाब से ये पूरा का पूरा, एक हिसाब से ये पूरा का पूरा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब में सिंगुलर फॉर्म का मेन वर्ब यूज किया गया है इस। तो मिस्टर द विजिट, जिसके बारे में बता रहा है कि किसका विजिट है? प्राइम मिनिस्टर भूटान का विजिट है। तो दौरा है। इन कीपिंग विथ, इन कीपिंग विथ इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है के अनुसार है, के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? द ट्रेडिशन, परंपरा के अनुरूप है। परंपरा किस तरह का है? कौन सी परंपरा? ऑफ रेगुलर हाई लेवल एक्सचेंज। रेगुलर मतलब नियमित, हाई लेवल मतलब उच्च स्तरीय, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान।
तो ये परंपरा किस चीज की परंपरा है? नियमित उच्च स्तरीय एक्सचेंज की, आदान प्रदान की, एक्सचेंजेस। और ये आदान प्रदान किसके बीच है? बिटवीन इंडिया एंड भूटान, भारत और भूटान के बीच है। अ हॉलमार्क, हॉलमार्क का मतलब होता है फीचर, लक्षण या विशेषता। तो ये विशेषता है, यानी कि ये जो एक्सचेंजेस की बात कर रहा है उसकी बात कर रहा है, आदान प्रदान जो कि भारत और भूटान के बीच है, वह एक हॉलमार्क है, एक विशेषता है। किस चीज की विशेषता है? ऑफ द स्पेशल पार्टनरशिप की। स्पेशल मतलब विशेष, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। तो विशेष साझेदारी की ये विशेषता है, लक्षण है। इट्स एडेड, एड का मतलब होता है आगे कहना, एड वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे एडेड। इट का यहाँ पे इट प्रोनाउन का यूज किया गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। तो भारत का विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, ये सब कहा। यहाँ पे आप वर्ष याद कर सकते हो। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलने जाना। यहाँ पे कॉल ऑन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, कॉल्ड ऑन। इन कीपिंग विथ, इन कीपिंग विथ का मतलब होता है किसी स्तर से होना, किसी के अनुरूप होना। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। हॉलमार्क का मतलब होता है लक्षण, विशेषता, फीचर्स। इन हिज की नोट, की नोट का मतलब होता है भाषण का मुख्य भाग। एड्रेस का मतलब होता है भाषण। तो अपने भाषण के मुख्य भाग में, एट द कॉन्क्लेव, सम्मेलन पे, मिस्टर तोबगे, तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण के मुख्य भाग में, वो भी सम्मेलन में, डिस्क्राइब्ड किया। डिस्क्राइब वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे डिस्क्राइब्ड, जिसका मतलब होता है उल्लेख करना, वर्णन करना। मिस्टर मोदी का वर्णन किया है एज हिज एल्डर ब्रदर। एज का मतलब है यहाँ पे की तरह। तो मिस्टर तोब्गे ने मिस्टर मोदी का वर्णन किया है उनके बड़े भाई की तरह, एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की तरह। और मेंटर की तरह, यानी कि गुरु की तरह। एंड शॉर्ट, सीख का यहाँ पे सेकंड वर्ब फॉर्म यूज किया गया है शॉर्ट, जिसका मतलब होता है मांग करना। तो मांग किया है, तो उन्होंने संबोधन पे अपने कहा है कि मिस्टर मोदी तो उनके बड़े भाई हैं, गुरु हैं, और उन्होंने मांगा है उनका गाइडेंस। मिस्टर मोदी की बात कर रहा है, मिस्टर मोदी का गाइडेंस मांगा है, यानी कि उनका मार्गदर्शन मांगा है। टू हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, उनकी, तोग्गे की, कंट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि योगदान करने के लिए, किसमें? इन ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्म वर्ब यहाँ पे जीरन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्मिंग, जिसका मतलब होता है बदलाव करना। किसमें बदलाव करना? पब्लिक सर्विस में बदलाव करना, यानी कि लोक सेवा में। इन द नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्री का मतलब होता है पड़ोसी देश। कंट्री की बात कर रहा है, यानी कि भूटान की बात कर रहा है, सिंगल कंट्री की बात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि वो मांगे हैं मार्गदर्शन, कि वो हेल्प करें शेरिंग तोबगे की, कंट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि योगदान करने के लिए, किसमें? ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए, क्या चीज को? पब्लिक सर्विस को, लोक सेवा को। कहाँ पर? नेबरिंग कंट्री। दा का यूज किया गया है स्पेसिफिक कंट्री को यूज करने के लिए। तो दा का यूज हम स्पेसिफिक, पर्टिकुलर होने के लिए करते हैं, कोई चीज को पर्टिकुलर बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा है, भूटान की नेबरिंग कंट्री, यानी कि पड़ोसी देश भूटान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप वर्ष याद कर सकते हो। की नोट, यानी कि भाषण का मुख्य भाग। एड्रेस का मतलब होता है भाषण, तो भाषण का मुख्य भाग। कॉन्क्लेव का मतलब होता है सम्मेलन। सीख का यहाँ पे सेकंड फॉर्म शॉर्ट, जिसका मतलब होता है मांग करना, निवेदन करना। मेंटर का मतलब होता है गुरु। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना। ट्रांसफॉर्म वर्ब यहाँ पे अपने आईएनजी फॉर्म जीरन फॉर्म पे है, जिसका मतलब होता है बदलाव करना, बदलना, परिवर्तित करना। नेबरिंग, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी। मिस्टर तोबगे मेड लिबरल यूज, लिबरल का मतलब होता है उदार, यूज का मतलब होता है उपयोग। उदार उपयोग किया है मिस्टर तोबगे ने हिंदी का, हिंदी भाषा का। जो, दैट, ड्रू अपलॉस, ड्रा का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया है ड्रू। अपलॉस, अपलॉस का मतलब होता है तालियां, जिसने तालियां बजाई। फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। तो दर्शक से तालियां आई, ड्रॉ का यहाँ पे मतलब है आना। तो तालियां आई है दर्शकों की तरफ से। क्यों आई है? क्योंकि मिस्टर तोबगे ने लिबरल यूज किया, उदार उपयोग किया है हिंदी भाषा का। और यहाँ पे सेंटेंस शुरुआत कर रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा से, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में बातें कहाँ तक है? पूरा ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में। किसकी बातें डायरेक्ट स्पीच में? तोबगे की। ही का यूज करके बता रहा है, यहाँ पे ही प्रोनाउन का यूज करके बता रहा है मिस्टर तोबगे के बारे में। क्या बता रहा है? कि विदाउट अ डाउट, डाउट का मतलब होता है संदेह, विदाउट का मतलब होता है बिना। तो बिना कोई संदेह के, आई सी, मैं देखता हूँ, द इमेज, इमेज मतलब मूर्ति देखता हूँ, ऑफ एन एल्डर ब्रदर की, इन यू। इन यू यहाँ पे किसके लिए आया है? मिस्टर मोदी के बारे में बता रहा है। तो मैं देखता हूँ एक मूर्त को, इमेज को,
एल्डर ब्रदर की, इन यू, बड़े भाई की मूर्ति को देखता हूँ किसमें, तुम में, मिस्टर मोदी में। हु ऑलवेज गाइड्स मी, जो मुझे हमेशा गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। एंड हेल्प मी, जो मुझे हमेशा हेल्प भी करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये थी यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच में बातें, नरेशन का ये पार्ट था। मिस्टर तोबगे टर्म्ड, टर्म का मतलब होता है बात कहना। यहाँ पे टर्म वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे, टर्म्ड पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मिस्टर तोबगे ने कहा द सॉल इनिशिएटिव, सॉल जो पहल है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। तो मिस्टर तोबगे ने कहा कि सॉल इनिशिएटिव अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोदी, मोदी का ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि दिमाग की उपज है। एडिंग, यहाँ पे एड अपने पार्टिसिपल फॉर्म पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे है, जिसका मतलब होता है आगे बात रखना। तो और यहाँ पे सेंस है आगे बात रखते हुए, पार्टिसिपल में आगे बात रखते हुए। तो मिस्टर टोबगे ने कहा कि सॉल इनिशिएटिव मोदी का ब्रेन चाइल्ड है, मोदी का दिमाग की उपज है। और उन्होंने आगे बात कहा कि दैट इट इज येट अनदर टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रूफ, प्रमाण। अदर, अनदर का मतलब होता है अन्य, यह एक अन्य प्रमाण है टू हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट का। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल, दृढ़। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, वचन। तो यह एक अनदर, अन्य प्रमाण है उनके अनवेवरिंग यानी कि अटल कमिटमेंट का, प्रतिबद्धता का। टू नर्चरिंग, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, कमिटमेंट के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नर्चर वर्ब यहाँ पे अपने जीरन फॉर्म पे, नर्चरिंग, जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना। तो यह एक उनका अटल प्रतिबद्धता है नर्चर करने का। क्या नर्चर करना, नर्चर का बेसिकली मतलब होता है पालन पोषण करना। ऑथेंटिक लीडर्स को, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, लीडर का मतलब होता है नेता। तो पालन पोषण करना किसे, ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक नेताओं को पालन पोषण करना का उनके पास अनवेवरिंग कमिटमेंट है। एंड एम्पावरिंग करना, एम्पावर यहाँ पे अपने जीरन फॉर्म पे, एम्पावरिंग, जिसका मतलब होता है सशक्त करना। तो उनका कमिटमेंट है, उनका प्रतिबद्धता है कि ऑथेंटिक लीडर को वो पालन पोषण करे। और क्या प्रतिबद्धता है, एम्पावर करे, सशक्त करे उन्हें। देम का यूज किया गया इस लीडर को बताने के लिए। तो उन्हें टू सर्व, तो उन्हें एम्पावर करे, सर्व करने के लिए, सशक्त करे, सर्व करने के लिए, सेवा देने के लिए। द ग्रेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ग्रेट का मतलब महान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत के गणतंत्र को, महान भारत के गणतंत्र को सर्व करने के लिए, सेवा देने के लिए मोदी जी का अटल कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है कि वो नर्सिंग करते हैं यानी कि पालन पोषण करते हैं ऑथेंटिक नेताओं का, यानी कि विश्वसनीय नेताओं का। और एम्पावरिंग करते हैं यानी कि उन्हें सशक्त करते हैं कि वो सर्व कर सके भारत के महान कर्तव्य को, गणतंत्र को। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। इनिशिएटिव, जिसका मतलब होता है पहल। ब्रेन चाइल्ड, ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है दिमाग की उपज। टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रमाण। अनवेवरिंग का मतलब होता है दृढ़, अटल। कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। कमिटमेंट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन ही यूज किया जाता है। नर्चर, यहाँ पे नर्चर जीरन फॉर्म पे है, नर्चरिंग, जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणित। इम्पावर, यहाँ पे इम्पावर जीरन फॉर्म पे, जिसका मतलब होता है सशक्त करना। सर्व का मतलब होता है सेवा देना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।